हेलो दोस्तों, सो मेरा नाम अवधेश मित्तल है। मैं वापस आ गया आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक सिंपल प्रोग्राम्स एक किसी पार्ट का देखने वाले हैं जिसमें हम लोग फेसिंग ऑपरेशंस, टर्निंग एंड रेडियस भी इंक्लूड करते हैं। थैंक यू। तो प्लीज़ देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होगा ये जो हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस हमारा जेड एक्सिस होता है। इसको हम जेड पॉजिटिव साइड कह सकते हैं। एंड ये हमारा जेड न्यूट्रल रहता है। एंड यहाँ से अगर किसी पार्ट के आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो एक्सिस रहेगा ये हमारा जेड माइनस एक्सिस, ये जेड। सेम इसी तरीके से ये जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये उसका पॉजिटिव साइड और ये उसका एक्स नेगेटिव साइड। ओके, एंड द सेम थिंग यहाँ पर ये न्यूट्रल रहेगा x 0.0। तो मैंने आपको क्या बताया, वी हैव अ टू एक्सिस इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। एक जेड एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। जेड एक्सिस पर ये जेड का पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर जेड न्यूट्रल हो जाएगा फेस पर, और यहाँ से जेड नेगेटिव। सेम ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो ये एक्स पॉजिटिव साइड, यहाँ पर एक्स न्यूट्रल एंड यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा। मैं इसके डायमेंशन ले लेता हूँ। इमेजिन करते हैं ये हमारा 20 डायमीटर है एंड इसका जो लेंथ है वो सपोज 10 mm है। सेम यहाँ पर जो रेडियस दी हुई है, वी आर कंसिडरिंग दिस रेडियस एज 10 mm। यहाँ पर ये डायमेंशन भी हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पर ये डायमेंशन भी हम 10 ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको, जैसे मैंने पहले मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, हम लोग यहाँ पर टरेट को कंसीडर करते हैं। टरेट ये टरेट में हमने ऐसा मान लिया कि टूल लगे हुए हैं, दिस इज अ ब्लॉक और यहाँ पर सेंटर पर टूल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस टूल को एक यहाँ पर बुलाना पसंद करेंगे 1 नंबर, ये कि प्रॉपरली पाथ देते हैं। दिस इज द टूल। ये आपका सेकंड नंबर आ गया। फिर यहां से हमने फेस किया, 3 नंबर हमारे फेस पर। 4 नंबर हमने बाहर निकाला टूल को। 5 नंबर हम लेके गए इसको, जो हमारा पहला ओडी है, टच करते हैं। ये हमारा 6 नंबर, ये हम इसको 7 नंबर दे देते हैं। ये हमारा प्रोफाइल स्टार्ट हो गया। ये 8 नंबर, ये 9, ये 10। यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं 11। एंड फिर हमने जो मेन हमारा पार्ट था उस हमने जेड पॉजिटिव साइड में इसको निकाल दिया हमने, जो 12 नंबर आ गया। यानी यहाँ से ये अपने टरेट को वापस होम पोजीशन पे चला जाएगा। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पर आपका ये चक क्लैंप किया हुआ है हमने, ऐसा मान लेते हैं। दोस्तों आगे के में यहाँ पर डायमेंशन इसको हमने 0.5 लेके कंसीडर कर लेते हैं। एंड ये यहाँ पर 10 mm हम लोगों ने लिया, ऐसा मान के चलते हैं 3 mm इसको ले लेते हैं। 80 mm हमने इसको लिया और इसको अज्यूम कर लेते हैं हम एक 100 mm, जिसका जेड फ्रॉम रेफरेंस से भी 100 mm ऐसा मान लिया है हमने। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे सारे डायमेंशन हो चुके हैं। ये 100 mm डायमीटर जो फर्स्ट नंबर है, टरेट अपने होम पोजीशन है इस समय। होम पोजीशन से टूल हमारा 1 नंबर पोजीशन पर हम उड़ाएंगे, जिसका डायमीटर 100 रहेगा और लेंथ फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से भी 100 रहेगी। ओके, सेकंड नंबर हमारा 80 डायमीटर में कंसीडर किया हुआ है, जो कि एक्सिस के ऊपर है। थर्ड नंबर हमारा सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा नीचे 0.5 हमने लिया हुआ है, ठीक है।
फोर्थ नंबर ये 10 mm जेड प्लस दिशा में हमने ऐसा अज्यूम किया हुआ है। फिफ्थ नंबर जो फर्स्ट ओडी है उसके लेवल में हमने लिया हुआ है। सिक्स नंबर हमने प्रोफाइल को टच किया। 7 नंबर पहले हम स्ट्रेट गए, स्ट्रेट कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 7 to 8 हमारा रेडियल कटिंग होगा। 8 to 9 स्ट्रेट, 9 to 10 अगेन स्ट्रेट, 10 to 11 ये हमारे रैपिड में आ जाएंगे क्योंकि हम टूल को बाहर निकालना है एंड देन अगेन रैपिड। सो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट नंबर 1 ये हमारा रैपिड पोजिशनिंग में आएगा। सो पॉइंट नंबर हमारा रैपिड पोजिशनिंग में आएगा। सेम पॉइंट नंबर 2 भी रैपिड पोजिशनिंग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रैपिड पोजिशनिंग क्या होता है, जहां पर आप टूल को उसके पिछले पॉइंट से उस पॉइंट पर लाने के लिए बीच में अगर कोई पार्ट नहीं आता या बीच में कोई इंटरप्शंस नहीं है तो आप आराम से रैपिड पोजिशनिंग यूज कर सकते हो। तो 1 नंबर के लिए हम होम से 1 नंबर के बीच में कोई भी कुछ इंटरप्शंस नहीं है तो हम सीधा उसको यहाँ बढ़ा सकते हैं। सेम 2 नंबर पे भी 1 से 2 पे भी कोई भी बीच में कुछ पार्ट कुछ भी नहीं आ रहा, कोई इंटरप्शंस नहीं है तो हम डायरेक्टली कॉल रैपिड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 नंबर के लिए बीच में ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन जहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है और 3 नंबर के बीच में ये पूरा एरिया आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम रैपिड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। 3 नंबर पर क्या आ जाएगा, लीनियर इंटरपोलेशन। ओके, 4th नंबर अगेन हम रैपिड यूज करेंगे क्योंकि यहां से वापस टूल बाहर आ जाता है। तो वापस 4 के लिए रैपिड यूज होगा, रैपिड पोजिशनिंग। एंड 5th नंबर्स के लिए अगेन 4 to 5 के बीच में कोई भी इंटरप्शंस नहीं है, रैपिड यूज करेंगे हम। लेकिन दोस्तों 6th नंबर के लिए टूल 5 से 6 पे जब जाएगा तो यहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 6 नंबर पे पार्ट डैश हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लीनियर इंटरपोलेशन, क्योंकि स्ट्रेट जाने वाला है, हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन अगेन। ओके गाइस, ओके 6 to 7 यहाँ पर हमारी कटिंग स्टार्ट हो गई पार्ट की। सो 7 नंबर पे हम अगेन लीनियर इंटरपोलेशन यूज करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन। दोस्तों 8 नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पर रेडियल इंटरपोलेशन यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका रेडियस इंटरपोलेशन, जिसको हम सर्कुलर इंटरपोलेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्कुलरली लिख देते हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट सर्कुलरली मूव कर रहा है फ्रॉम 7 to 8। ओके गाइस, 9 नंबर अगेन हमारा स्ट्रेट रहेगा, यानी लीनियर इंटरपोलेशन, टूल सीधा जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखने वाला हूँ। एंड 10 नंबर हमारा वापिस से 10 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, अगेन लीनियर इंटरपोलेशन। दोस्तों 11 नंबर के लिए हमारा टूल 10 से 11 मूव करेगा, जो कि रैपिड हम लोग ले सकते हैं बिकॉज कोई भी इंटरप्शंस नहीं है 10 to 11 के बीच में। सो हम लोग यहाँ पर रैपिड पोजिशनिंग यूज करेंगे अगेन। एंड दोस्तों लास्ट वन 12 नंबर के लिए टूल कहां पर रहता है, 11 नंबर। 11 नंबर से स्टार्ट होगा, तो 11 से 12 के बीच में नो इंटरप्शंस, तो अगेन हम रैपिड यूज कर सकते हैं, रैपिड पोजिशनिंग। दोस्तों मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि टूल जिस नंबर का भी आप प्रोग्रामिंग या ब्लॉक लिखने वाले हो, टूल वहां नहीं रहता, टूल उसके पिछले पॉइंट से उस पॉइंट पर आता है। तो अगर मान के चलिए मैं 1 नंबर का लिखने वाला हूं प्रोग्रामिंग की लाइन, तो टूल वहां नहीं है, ये तो आप अभी क्रिएट करने वाले हो ना आप अभी, तो टूल वहां नहीं है, टूल कहां खड़ा हुआ है, उसके पिछले पॉइंट्स पर।
सो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि आप जिस नंबर का भी प्रोग्राम लिखने वाले हो, जिस पॉइंट का आप लिखने वाले हो प्रोग्रामिंग, टूल वहां पर नहीं रहता, टूल उसके पिछले पॉइंट पर रहता है। सो आपको ये देखना है कि पिछले पॉइंट से उस पॉइंट पर आने के बीच में अगर कुछ इंटरप्शंस हैं या कुछ ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है या पार्ट बीच में आ रहा है, तो वहां पर हम लोग लीनियर या रैपिड सर्कुलर इंटर यूज करेंगे। अगर पार्ट के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, पिछले पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में अगर कुछ पार्ट या ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो वहां पर हम रैपिड पोजिशनिंग यूज करेंगे। रैपिड मतलब जहां पर हम स्पीड से ले सकते हैं टूल को। ओके गाइस, जैसे हमने एक नंबर के लिए टूल यहाँ पे नहीं है, टूल होमिंग पे है, तो टूल होमिंग से एक नंबर पर आने के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, तो हमने रैपिड यूज किया होगा। सेम एक नंबर से दो नंबर पर जाने, अभी आप दो नंबर का लिखोगे प्रोग्रामिंग की लाइन, तो दो नंबर के लिए टूल दो पे नहीं खड़ा हुआ है, टूल खड़ा हुआ है एक नंबर पे। तो एक नंबर से दो नंबर के बीच में आने के लिए कोई इंटरप्शन नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा भाग के आ सकता है, तो रैपिड यूज करेंगे हम आगे। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, रैपिड पोजिशनिंग। सेम दोस्तों, जब 2 से 3 पर जाएगा, ये हमारा 3 नंबर है, तो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 3 नंबर पर जाने के लिए टूल हमारा कहां खड़ा हुआ है इस समय, उसके पिछले पॉइंट यानी 2 नंबर पर। तो 2 से 3 पे जाने के लिए उसको ट्रेवल करना पड़ेगा यहां से यहां। तो देखो, यहां से इस पार्ट के ऊपर के हिस्से तक तो आप रैपिड ले सकते हो, बट आपको सीधा यहां से यहां जाना है, तो बीच में मुलाकात होगी आपकी इस पार्ट के साथ। तो इसलिए दोस्तों यहां पर आप रैपिड यूज नहीं कर सकते हो। अननेसेसरी मशीन को डैश लगेगा या फिर उस पर ये टूल टकरा जाएगा पार्ट के साथ, क्योंकि जब टूल इतनी स्पीड से आप आएगा, तो इस मूवमेंट के लिए आप यूज करोगे वहां पर लीनियर इंटरपोलेशन, क्योंकि ये सीधा स्ट्रेट मूवमेंट है, इसलिए आप लीनियर इंटरपोलेशन यूज करोगे 3 नंबर के लिए। मैं फिर बता देता हूं, 3 नंबर के लिए टूल 2 से आएगा, 2 और 3 के बीच में ये हिस्सा आने वाला है, और जो कि ये हिस्सा आएगा तो वहां पर टूल टकराएगा, इसीलिए वहां पर हम रैपिड यूज नहीं कर सकते। हम रैपिड कहां यूज कर सकते हैं, जिस पॉइंट का आप लिखने वाले हो उससे वहां पर टूल तो नहीं रहता, जैसे मैंने आपको भी बताया, पिछले पॉइंट पर रहता है। पिछले पॉइंट से उस पॉइंट पे आने के लिए बीच में अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वहां पर हम रैपिड यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पिछले पॉइंट से उस पॉइंट पे आने के लिए बीच में कुछ भी इंटरप्शंस नहीं है, आप रैपिड यूज करोगे। क्लियर है दोस्तों? सेम 2 के लिए भी 2 के लिए टूल 1 पे खड़ा हुआ है, 1 से 2 के बीच में कोई इंटरप्शंस नहीं है, आप रैपिड यूज करोगे। लेकिन 3 नंबर के लिए 2 पे खड़ा हुआ है, तो 2 से 3 के बीच में ये पार्ट टकराएगा, ये फेस कटता हुआ जाएगा, इसीलिए वहां पर हम लोग वहां पर क्या रैपिड यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमको लीनियर यूज करना पड़ेगा। लीनियर दोस्तों, लीनियर हम तब यूज करते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन हम तब यूज करते हैं जब टूल मूवमेंट स्ट्रेट हो, आइदर अप डाउन लेफ्ट राइट साइड एंड डायगोनली मूवमेंट हो, उस मूवमेंट में बट स्ट्रेट होने चाहिए। स्ट्रेट मूवमेंट्स में हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। सो 2 से 3 के बीच में स्ट्रेट मूवमेंट है, बट पार्ट भी आने वाला है, इसीलिए लीनियर इंटरपोलेशन हम यूज करेंगे। अच्छा, 4 नंबर के टूल कहां खड़ा हुआ है, 3 नंबर पर। जैसे मैंने आपको बताया, हर बार बता रहा हूं, टूल हमेशा जिस पॉइंट का आप लिखते हो उस पॉइंट के ऊपर नहीं रहता, उसके पिछले पॉइंट पर रहता है। पिछले पॉइंट से उस पॉइंट पे आने के लिए टूल को जो भी ट्रेवल करता है, उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट आता है या कुछ आता है, तो आप यूज नहीं करोगे रैपिड। रैपिड आपको तब यूज करना, उसका नाम ही है रैपिड, तब यूज करोगे जब बीच में कुछ भी इंटरप्शंस नहीं आते। जैसे 4 नंबर के लिए 3 पे खड़ा हुआ है और 3 से 4 के बीच में कोई इंटरप्शंस नहीं है, तो आप यहाँ पर बिंदास रैपिड यूज कर सकते हो। सेम 5th नंबर के लिए 4 पे खड़ा हुआ है टूल, 4 से 5 आराम से आप टूल मूवमेंट कर सकते हो रैपिडली। 5 to 6, लेकिन देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एंड में जाके पार्ट को टच होने वाला है, तो अगर आपने रैपिडली यूज किया, सपोज ये पार्ट का फेस है और यहां पर आपने जोर से रैपिडली लगा दिया, तो टूल आगे टिप जो है वो डैश मारेगा और हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। तो आप यहां पर यूज नहीं करोगे रैपिड, यहां पर आपको अगेन स्ट्रेट मूवमेंट है, लीनियर इंटरपोलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। 6 to 7 अगेन ये स्ट्रेट है गाइस, देखिए 6 to 7 ये स्ट्रेट है, तो आपको यहां से यहां के लिए अगेन आपको, क्योंकि अब तो ये पार्ट के ऊपर चलने वाला, प्रोफाइल के ऊपर चलने वाला है, तो ये स्ट्रेट मूवमेंट है, तो यहाँ पे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको लीनियर इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा।
ठीक है गाइस, यहां से जब 7 to 8 मूवमेंट रहेगा तो यहां पर आपको सर्कुलर, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सर्कल बनाता हुआ है, रेडियस बनाता हुआ टूल जा रहा है, तो यहां पर आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन यूज करना है। ठीक है गाइस, 8 to 9 अगेन, 9 के लिए आप लिख रहे हो तो 8 पर खड़ा हुआ है, 8 से स्ट्रेट, 8 से 9 के लिए हम स्ट्रेट जाएंगे, वापस लीनियर इंटरपोलेशन, 10 के लिए भी लीनियर इंटरपोलेशन, लेकिन 11 के लिए देखो 10 पर खड़ा हुआ है टूल, तो 10 से 11 फ्री हो जाएगा, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप रैपिड यूज कर सकते हो। एंड 11 से 12 के लिए कहां खड़ा हुआ है, 11 पर, आप इसके लिए अगेन रैपिडली यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो हम इसके लिए आपको इसका जो सॉल्यूशंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में देंगे कि हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर कीजिए। वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर इश्यूज। वी हैव अवर ओन टीम्स, वी हैव ओन वर्कशॉप्स। मेरा पुणे में वर्कशॉप्स है, वी डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।